नमस्कार साथियों, देखिए आज की वीडियो में हम देखेंगे यूडेस प्लस पोर्टल पर स्कूल स्तर से जो क्वेरीज आ रही हैं कि स्टूडेंट के नेम में किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट का जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और साथ ही साथ उनका आधार में जो नाम वाला जो जानकारी दर्ज करी है उसमें या आधार नंबर में किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। साथ ही साथ स्टूडेंट की कक्षा और सेक्शन को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। तो इस वीडियो में हम सभी कुछ जानकारी को देखने का प्रयास करेंगे। आई होप आपको वीडियो उपयोगी लगेगा और पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेगा आपके अन्य स्कूल्स के साथ में, अन्य टीचर्स के साथ में, ताकि किसी को इस प्रकार से सुधार कराना हो तो वह भी सुधार करा सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस जरूर करेगा ताकि इस प्रकार की और भी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर देखिए उसके लिए सबसे पहले हम udays+.gov.in पोर्टल पर आते हैं, जो आप सभी लोगों को पता है। यहाँ पर आने के बाद में लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल बटन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार से आपको मॉड्यूल शो होते हैं लॉगिन के। आपको स्टूडेंट मॉड्यूल में आना है। यहाँ पर चूंकि हम अभी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको आपका स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, गो बटन पर क्लिक करना है इस प्रकार से। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप गो बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका स्टेट आएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको लॉगिन विंडो आएगी, जहाँ पर आपको आपका 11 डिजिट का यूडेस कोड, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर लॉगिन करते ही इस प्रकार से 23-24 आएगा। चूंकि हम अभी 23-24 सत्र में हैं तो हम 23-24 का कार्य चल रहा है, तो 23-24 बटन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपको स्कूल की इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। आप यहाँ पर स्कूल की इन्फॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं। क्लोज बटन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमको जो कार्य किया जाना है, तो यहाँ पर आपको जो है प्रोग्रेशन एक्टिविटी में आना है, आपको कार्य कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में आप जैसे यहाँ पर आएंगे तो आपको स्टूडेंट जो भी आपने प्रमोट किए यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, दिखने लगेंगे। आप इनके प्रोफाइल में जाते हैं तब जाकर के आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स का डाटा ओपन होता है, जहां पर आपको स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड प्रदर्शित होता है। अब इस नेम में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हम अभी आपको यहाँ पर दो प्रकार के स्टूडेंट की जानकारी बता रहे हैं। एक स्टूडेंट जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर आप नाम में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं जो इस केस पर स्कूल रिकॉर्ड है, लेकिन स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ में आप चेंज कर पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसा आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप स्टूडेंट्स के जो आधार नंबर जो है वो यहाँ पर ब्लैंक है, भी आप उसमें चेंज कर सकते हैं, मतलब इंसर्ट कर सकते हैं। और नेम ऑफ स्टूडेंट इस पर आधार कार्ड यहाँ पर ये भी आप दर्ज कर सकते हैं। एक स्टूडेंट्स जो है वो इस प्रकार से हैं जिनके नाम में तो आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इस पर स्कूल रिकॉर्ड वाले में सबसे पहले वाला ऑप्शन जो आता है, नाम जो आता है, लेकिन स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, जेंडर भी यहाँ पर आप चेंज नहीं कर पा रहे, डेट ऑफ बर्थ भी चेंज नहीं कर पा रहे, आधार नंबर भी आप चेंज नहीं कर सकते स्टूडेंट का। और नेम ऑफ स्टूडेंट ये वाला एज पर ओब्लिक इन आधार, तो ये भी आप चेंज नहीं कर पा रहे। नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार ये भी आप चेंज नहीं कर पा रहे। तो ऐसा क्यों कि एक स्टूडेंट का तो हम इतनी जानकारी चेंज कर पा रहे हैं और एक स्टूडेंट की कुछ भी नहीं कर पा रहे, इन जो ऑप्शन हमने बताए अभी। तो ये इसलिए क्योंकि इस वाले स्टूडेंट का आधार वैलिडेट हो चुका है, इनकी यूडेस प्लस प्रोफाइल को आधार से वैलिडेट किया जा चुका है। और ये वाले जो स्टूडेंट है जिनमें आप जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेम, आधार नंबर और नेम, आधार में जो नाम है उसको सुधार कर पा रहे हैं या इंसर्ट कर पा रहे हैं, चूंकि इनका अभी आधार से वैलिडेट नहीं हुआ है यूडेस प्रोफाइल, तो इस कारण से आपके द्वारा इसमें सुधार किया जा सकता है। लेकिन दोनों स्टूडेंट में स्टूडेंट्स नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यदि सपोज हम ये मान ले कि पहले वाले कंडीशन में आपको स्टूडेंट्स का नाम एज पर स्कूल रिकॉर्ड में आपको चेंज कराना है, दूसरी वाली कंडीशन में हम ये मान लेते हैं कि आपको नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड के साथ साथ आपको जेंडर भी चेंज कराना है कुछ भी, या डेट ऑफ बर्थ या आधार नंबर में या आधार का जो नाम है उसमें चेंज कराना है, तो आप किस प्रकार से कराएंगे। तो देखिए ये प्रारूप है प्रपत्र S03। तो ये यहाँ पर आपको यूडेस प्लस चाइल्ड प्रोफाइल में छात्र का नाम परिवर्तन, कक्षा परिवर्तन, अन्य बेसिक विवरण में परिवर्तन के लिए प्रारूप है ये। यहाँ पर देखिए जिले का नाम आ जाएगा, आपके विकास खंड का नाम आ जाएगा, जिस विकास खंड में आपका स्कूल लगता है, और डाइस कोड आ जाएगा आपका स्कूल का नाम आ जाएगा, छात्र की 11 अंकों की नेशनल आईडी। इसी प्रकार से वर्तमान में छात्र का नाम क्या है और उनकी कक्षा क्या है, ब्रैकेट में आप चाहें तो उसमें सेक्शन भी लिख सकते हैं। छात्र विवरण जिसमें परिवर्तन की आवश्यकता है,
अब छात्र विवरण में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए यथोचित प्रमाण ओब्लिक दस्तावेज जमा किया जाना अनिवार्य है। जिस दस्तावेज के आधार पर आप उसका परिवर्तन कराना चाह रहे हैं वो दस्तावेज प्रमाण आपको जो है इस डॉक्यूमेंट को हस्ताक्षर करके उसके साथ में जमा कराना होगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर छात्र विवरण जिसमें परिवर्तन कराना है, किस विवरण में परिवर्तन आपको कराना है, छात्र के नाम में यदि परिवर्तन कराना है तो देखिए परिवर्तन के लिए टिक करें, ये वाला जो खाली बॉक्स है इस पे आपको टिक करना है। अंदर पुराना नाम जो भी छात्र का भी ओल्ड नेम इट मींस जो भी वर्तमान में अभी पोर्टल पर है नाम जो कि गलत है आप वो यहाँ पर लिखेंगे। स्पेलिंग में लिखना आपको सभी कुछ जानकारी अंग्रेजी में भरना है, ठीक है। ये सबसे पहली चीज क्लियर होनी चाहिए, सभी जानकारी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में आप यहाँ पर दर्ज कर दें। वास्तविक नाम जिसमें जो नाम आप कराना चाहते हैं U-+ प्रोफाइल पर वो नाम आपको यहाँ पर स्पेलिंग उसकी जो है लिखना है, सही से लिखना है स्पेलिंग में, जहां पर स्पेस है वहां पर स्पेस देना है। फिर उसके बाद में छात्र का जन्म दिनांक में यदि आप सुधार कराना चाहते हैं तो इसमें टिक आ जाएगा। पुराना जन्म दिनांक मतलब अभी जो वर्तमान में U-+ पोर्टल पर है वो जन्म दिनांक आ जाएगा। और उसी फॉर्मेट में यदि आप DD MM YY में यहाँ पर आप दे रहे हैं तो यहाँ पर भी आप उसी प्रारूप में दे। इसी प्रकार से छात्र का जेंडर में सुधार करना हो तो यही प्रोसेस है। छात्र के आधार नंबर में सुधार करना हो, छात्र का नाम आधार अनुसार उसमें यदि सुधार करना हो तो वो आ जाएगा। और छात्र की कक्षा एवं सेक्शन में सुधार करना हो तो वो जानकारी यहाँ पर दर्ज हो जाएगी। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए संस्था प्रमुख है, जो भी शाला है उनके जो प्रधान अध्यापक है, प्रधानाचार्य है, प्राचार्य हैं, तो उनके यहाँ पर जो है हस्ताक्षर होंगे, उनका नाम यहाँ पर आएगा, उनकी पद मुद्रा यहाँ पर आएगी, मतलब उनकी सील लगेगी। उनको जमा कराना है ये विकास खंड स्तर पर। और विकास खंड स्तर पर तो यहाँ पर BO साहब या उनके समकक्ष जो भी प्राचार्य महोदय है या संकुल प्राचार्य हैं तो उनके द्वारा इसको प्रमाणीकरण किया जाएगा। यहाँ पर उनका हस्ताक्षर होगा, उनका नाम लिखा जाएगा, उनके पद मुद्रा लगी जाएगी, तब जाकर ये विकास खंड के पास में उपलब्ध होगा और उनके द्वारा यह जिले स्तर पर विकास खंड से कलेक्ट करके जानकारी को भेजा जाएगा, वहां से इस जानकारी में सुधार किया जाएगा। यह फॉर्म डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप या टेलीग्राम की चैनल लिंक आपको मिलेगी। अब जैसे यदि इसमें आपको स्टूडेंट के सेक्शन में सुधार करना है तो देखिए डिलीट ओब्लिक शिफ्ट सेक्शन आएगा। आप प्रोफाइल ओपन करते हैं स्टूडेंट की, वहीं पर आता है ये ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर देखिए कक्षा आपको अवेलेबल हो रही है। यहाँ पर जो भी क्लास है हमको सेक्शन शिफ्ट करना है, क्लास शिफ्ट नहीं करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सेक्शन इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी सेक्शन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिस क्लास हैज ओनली वन सेक्शन, इन ऑर्डर टू चेंज सेक्शन यू हैव टू ऐड सेक्शन। तो यहाँ पर एक ही सेक्शन है इस क्लास में, इसलिए यहाँ पर अभी सेक्शन ओपन नहीं हो रहा है। अदरवाइज सिलेक्ट सेक्शन में आपको सेक्शन अवेलेबल हो जाते हैं। यदि एक से ज्यादा सेक्शन होते क्लास में तो आप उसको सिलेक्ट करके अपडेट बटन पर क्लिक करते हैं तो सेक्शन आप स्वयं मतलब बोले तो स्कूल स्तर से ही चेंज किया भी जा सकता है। अब ये देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट की जो हमने अभी डेमोक्रेटिक प्रोफाइल जो देखी है, जैसे कि स्टूडेंट का नेम हो गया या जेंडर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में सुधार करना है तो वो किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये सुविधा अवेलेबल है अभी। इसमें यहाँ पर मॉड्यूल जो एडमिन पैनल है, एडमिन पैनल में चौथा मॉड्यूल एक ऐड किया गया है, स्टूडेंट डेमोग्राफिक अपडेट मॉड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर गो बटन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे स्टूडेंट का PN नंबर दर्ज करना होगा। अभी PN नंबर क्या होता है, PEN, तो PN नंबर, तो ये PN नंबर होता है परमानेंट एजुकेशन नंबर। परमानेंट एजुकेशन नंबर मतलब जो स्टूडेंट का नेशनल आईडी है वही PN है यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर दर्ज करना होता है, तो यहाँ पर दर्ज हो जाएगा PN नंबर। गो बटन पर क्लिक करना होगा। गो बटन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगा यहाँ पर, जहां पर स्टूडेंट का जो भी U-DICE कोड है जिस विद्यालय में दर्ज है वो यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा। स्टूडेंट का नेम जो भी दर्ज है U-DICE+ प्रोफाइल में वो यहाँ पर प्रदर्शित होगा। क्लास, जेंडर, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ प्रदर्शित होगा। तो ये जो चीज है आपके पास में जो फॉर्म आएगा आप उससे मिलान कर सकते हैं कि आपके पास में जो दस्तावेज आए हैं, फॉर्म आए हैं, उसमें जो ओल्ड इंफॉर्मेशन में जो जानकारी दर्ज है वो यही है। आपको यहाँ पर स्टूडेंट में के नेम मतलब स्कूल द्वारा जो रिक्वेस्ट प्राप्त हुई उसके अकॉर्डिंग यदि नेम में सुधार करना है स्टूडेंट का एज पर स्कूल रिकॉर्ड, जो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन आता है, तो उसमें यदि सुधार करना है तो आप यहीं पे इसको चेक मार्क
लगाएंगे तो ये जानकारी ओपन हो जाएगी। अब आप इसमें सुधार कर पाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम तीनों आपको इसी कॉलम में लिखना है, स्पेस देके जिसे बताया हुआ है। इसी प्रकार से यदि आपको इसमें नहीं स्कूल से रिक्वेस्ट आई है जेंडर में चेंज करने का तो सिर्फ जेंडर वाले को हम टिक करेंगे। यहाँ पर जेंडर जो भी हम चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी सुधार के लिए डेट ऑफ बर्थ करना है केवल तो आप डेट ऑफ बर्थ को कर सकते हैं। यदि एक से अधिक चीजें हैं मल्टीपल तो आप मल्टीपल चेक लगा दीजिए यहाँ पर जो भी जानकारी में सुधार करना है। तो आप सभी कुछ जानकारी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। यदि इस जानकारी के अतिरिक्त यहाँ पर देखिए डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन एसडीएमएस, यदि एसडीएमएस जो स्टूडेंट का प्रोफाइल है उसमें आपको आधार नंबर चेंज करना हो तो भी आप कर सकते हैं। यदि नेम ऑफ स्टूडेंट इज पर इन आधार कार्ड वाली जो जानकारी दर्ज है उसमें जो नाम है उसमें सुधार करना है तो वो भी कर सकते हैं। अपडेट रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करना होगा। तो अपडेट रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करने के बाद में जानकारी जो है अपडेट हो जाएगी। अब इसमें चाहे स्टूडेंट का आधार वैलिडेट हो चाहे नहीं हो, आप ये सभी कुछ जानकारी में सुधार कर सकते हैं, उनका आधार नंबर भी सुधार सकते हैं। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया जो सुधार की जो प्रक्रिया है ये जिले स्तर से अभी फिलहाल वर्तमान में जिले स्तर पर ऑप्शन है। हो सकता आगे आने वाले समय में ये ऑप्शन अन्य लॉगिन में भी दिया जाए तो हम वो नहीं कह सकते अभी, लेकिन अभी जिले स्तर पर अवेलेबल है तो वहां से ये सुधार हो सकता है। तो इस प्रकार से यह तो रही हमारी जो बात है स्टूडेंट की नेम वगैरह प्रोफाइल में करेक्शन की। अब हम देख लेते हैं उसके स्टूडेंट के नेम क्लास करेक्शन का। ये देखिए विकास खंड स्तर का लॉगिन है। इसमें यहाँ पर स्टूडेंट शिफ्ट क्लास मॉड्यूल ये हमने पहले भी जानकारी को देखा है पूर्व वीडियो में। यहाँ पर आप जाएंगे इस गो बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी स्कूल से रिक्वेस्ट प्राप्त हुई उस स्कूल का यहाँ पर यू डाइस कोड दर्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर पूरी स्कूल की सूची आपको प्रदर्शित होती है। आप डाइस कोड टाइप करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको स्कूल जो है फिल्टर होकर प्रदर्शित हो जाएंगे। यहाँ पर क्लास आपको सुधार करनी होगी। किस कक्षा के स्टूडेंट की जानकारी के लिए आपको रिक्वेस्ट प्राप्त हुई है। सेक्शन आप सिलेक्ट करेंगे, सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से उस कक्षा में जो भी स्टूडेंट है सभी की सूची ओपन हो जाएगी। मॉडिफाई क्लास बटन पर आपको क्लिक करना होगा। मॉडिफाई क्लास बटन पर क्लिक करते ही इस प्रकार से यहाँ पर जो स्टूडेंट का यहाँ पर अभी आपको नेम और अभी जो क्लास और सेक्शन आपको प्रदर्शित हो जाएगा और साथ ही साथ पीए नंबर भी दिखेगा जो कि उनका परमानेंट एजुकेशन नंबर है या फिर आप नेशनल आईडी इसको कह सकते हैं। और इसी में ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा क्लास सिलेक्ट करने का। अभी जैसे 1 है स्टूडेंट का हमने जिनको सिलेक्ट किया है, हम यहाँ पर हमको जो भी स्कूल की कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लास दिखेगी। आप जो क्लास यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं जो भी सही है, ठीक है, जो स्कूल द्वारा रिक्वेस्ट प्राप्त हुई वेरीफाइड है तो उसमें जो भी यहाँ पर क्लास में सुधार करना है जो सही जानकारी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सेक्शन उस स्कूल में यदि एक ही होगा तो आपको ए आ जाएगा, एक से अधिक होंगे तो मल्टीपल सेक्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। आप उसको सिलेक्ट करके अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट की क्लास में सुधार किया जाएगा इस प्रकार से। तो ये साथियों हमने इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया देखी। स्कूल स्तर से किस प्रकार से क्या डाटा को देखना है, क्या जानकारी में चेंज हो सकता है, क्या जानकारी में चेंज नहीं हो सकता, कौन सा फॉर्म उनको भरना है, किस प्रकार से भरना है, उसके बाद में किस प्रकार से ऑनलाइन ये कार्य किस लेवल से किया जाएगा ये भी हमने इस वीडियो में देखने का प्रयास किया। तो यह थी पूरी प्रक्रिया। तो साथियों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस जरूर करेगा ताकि इस प्रकार की और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके समय पर और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन वीडियो का लिंक प्राप्त हो सके। अब जो फॉर्म डाउनलोड करने की बात रही तो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे देंगे। आप उस पर ज्वाइन होकर के फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी पूरी प्रक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।